अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो क्लास से आपके कमेंट पर आधारित है। आपने बहुत सारा कमेंट किया और धीरे धीरे सबका हम जवाब दे ही रहे हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक कमेंट आया, खतियान से जमीन का बंटवारा, ऐसे खतियान से बहुत सारा जमीन का बंटवारा, तो वीडियो रखा, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। लेकिन एक बंटवारा से रिलेटेड किसी का कमेंट है, उसने लिखा कि ABCD करके 4 व्यक्ति के बीच में जमीन को बांटना है, चारों का अंश अलग अलग है। तो कमेंट का जो क्वेश्चन है पहले उसको डालेंगे, फिर उसको हम बताएंगे कि कितना कितना हिस्सा मिलेगा। टॉपिक है सवाल आपके जवाब हमारे। इसी के तहत उस क्वेश्चन को डालते हैं। क्वेश्चन है A को 50 अंश, B को 50 अंश, C को 12.5 अंश, 12.50 अंश, और D को 12.5 अंश। कुल रकबा 1350 डिसमिल। यही कमेंट है। इसी को बांटना है ABCD, ये चारों भाई होंगे या जो भी हैं उनके बीच में बांट देना। क्वेश्चन यही है। तो चलिए बांट लेते हैं। ऐसे तो आप लोगों को इस तरह का बंटवारा आ गया होगा, लेकिन अगर कमेंट किया गया है तो उसका जवाब देना मेरा धर्म भी बनता है। इसको ले लिया हमने। आपको बताए कि ये 50 अंश, यहां भी 50 अंश है, C को 12.5 और D को 12.5 अंश। ये चारों को पहले जोड़ लें आप। तो हम जोड़ लेते हैं 50 जोड़ 50 जोड़ 12.5 जोड़ 12.5 बराबर 125। ये टोटल जोड़ लेंगे 50 50 100 और 12.5 और 12.5 मिलकर 25 हो जाता है। 125 हो गया टोटल का जोड़। बंधु यहां पर ये सभी अंश को हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या करना है? पहला काम तो जोड़ दिया सब अंश को। अब ये बता रहा है कि टोटल 125
अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि 125 डिसमिल जमीन में ए को 50 डिसमिल जमीन मिलेगा। यूनिटरी मेथड से हम चलते हैं। चूंकि 125 डिसमिल, थोड़ा सा और इधर से ले लेते हैं, जगह जरूरत है। चूंकि 125 डिसमिल में ए को 50 डिसमिल मिलेगा, 50 डिसमिल मिलेगा। इसलिए 1 डिसमिल में ए को 50 बटा 125, टोटल कितना है 1350। 1350 डिसमिल टोटल रकबा है। 1350 में कितना मिलेगा, तो 50 बटा 125 गुना 1350। अब इसी को हम काट दें और स्पष्ट रूप से लिख कट करते हैं। 25 से कट करते हैं तो 25 पंचे 125 और 25 दूना 50। यहां 5 से इसको काट दें, 5 दूना 10, 5 सते 35, 270 बार में ही कट जाए। और 270 में 2 से गुना करेंगे तो 540 हो जाए। 540 डिसमिल। अब देखो ए को मिल गया, ए को मिला है 540 डिसमिल। इस ए को कितना जमीन में, तो 1350 डिसमिल। बी को भी 50-80 है, तो बी का भी यही हिस्सा होगा जो ए का अभी बताए हैं, वही हिस्सा बी का भी होगा। तो ए का हिस्सा कितना हुआ, ए का हिस्सा 540 डिसमिल, तो बी का भी उतना ही होगा। बी का हिस्सा इसका भी होगा 540 डिसमिल। अब इधर निकाल लें सी का, एगो सी का निकाल लेंगे तो डी का भी उतना ही होगा। तो अब यहां पर लिखते हैं, चूंकि 125 डिसमिल में 125 डिसमिल में सी को 125 डिसमिल में सी को 12.5 डिसमिल मिलेगा। 12.5 डिसमिल मिलेगा। इसलिए 1 डिसमिल में कितना सी को मिलेगा, तो 12.5 बटा 125 और पूरा जमीन है 1350 में 12.50 बटा 125 गुना 1350। अगर इसको काट दिया जाए तो यहां पर दशमलव हटाकर 2 जीरो डाल दीजिए, कहीं हट गया दशमलव, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 125 से 1250 कट गया 10 बार। 1350 में 10 से भाग, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहां भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया,
अब 135 डिसमिल सी को मिला। सी को कितना मिला? 135 डिसमिल। तो डी को भी 135, सी का हिस्सा 135 और उतना ही मिलेगा डी को। यहां पर देख लेते हैं, जांच भी लेंगे, जांच लेना जरूरी है, एक जांच कर लेते हैं। जांच में ए को कितना मिला है? ए को मिला है 540, बी को मिला है 540, ये सबको डिसमिल में मिला हुआ है। सी को मिला 135 डिसमिल और डी को मिला 135 डिसमिल। ऐसा को जोड़ देते हैं, 5 5 10 0, करीबन 3 3 6 4 10 4 14 1 15, 5 1 1 2 10 2 12 1 13, 1350 डिसमिल। टोटल जमीन था 1350 डिसमिल और यहां पर जांचने के बाद 1350 ही आता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, आराम से सबका हिस्सा निकल गया। यहां 125 डिसमिल में ए का हिस्सा 50 डिसमिल, तो 1 डिसमिल में तो 1350 में निकाल दिया 540। तो उस इसी तरह से बी का भी 50 अंश है तो उसको भी 540 मिल गया। अब यहाँ 125 डिसमिल में सी का हिस्सा 12.5 डिसमिल मिला है, तो 1 डिसमिल में निकाल दिया, 1350 में निकाल दिया, तो 135 डिसमिल सी को मिला। और जब ये सी को 135 डिसमिल 12.5 अंश वाले को मिलता है तो डी को भी 12.5 अंश है, इसलिए 135 डिसमिल डी को भी मिलेगा। और टोटल जमीन का कैलकुलेट हमने किया तो टोटल यहाँ 1350 मिला, जो 1350 के बराबर है। यानी दोनों रकबा ऑलरेडी कहीं ना कहीं एकदम एग्जैक्ट है। आपने देखा, ये जांच में भी सही हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर x मान के अगर बनाना चाहो तो x मान के बना लेना, वो भी आसान है। आप ऐसा कर लेना, 50x जोड़ 50x जोड़ 12.5x जोड़ 12.5x बराबर 1350। अगर आप छात्र हो, मेहनत करते हो, तो उस कंडीशन में x मान के बना लेना। लेकिन मैं इसको इसलिए दिया कि ये चीज सबको समझ में आ जाए। वीडियो जो बनाते हैं तो हम देखते हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि इस यूनिटरी मेथड के माध्यम से बहुत सारे लोग आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन x मानकर अगर बनाएंगे तो कुछ लोग समझेंगे, सब लोग नहीं समझेंगे। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि अगर x मान के आप बनाना चाहोगे तो इसको 50x लिखना, इसको भी 50x लिखना, इसको 12.5x, इसको 12.5x, आज सब का जोड़ 1350 डिसमिल। तो सबको जोड़ोगे तो 125x बराबर 1350 या x बराबर 1350 बटा 125। x का वैल्यू आ जाएगा, अब वही जो x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ 50 गुना x का वैल्यू डालोगे तो वही आ जाएगा 540 इसका भी और 540 इसका, और 135 इसका आएगा, 135 इसका आएगा। बात दोनों एक है, बनाने का तरीका अलग है। आप जिस सिस्टम को जानते हो वो सिस्टम को लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम आराम से मिलेगा। लेकिन यूनिटरी रख दिया इसलिए
कि जनरल सबको आसान लगे, दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। तो चलिए, जैसा कि उम्मीद है कि आप अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई, आपके सवाल का जवाब अगर मिल गया हो, आप इससे संतुष्ट अगर हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को, जो अमीन कोर्स के लिए दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक, ये फेमस चैनल है, इसको बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और अगर डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है, इस फील्ड में काम करना है, तो मेरे साथ यहाँ आकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो। यहाँ से जाने के बाद मापी करो, पैसा कमाओ, फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।